जिस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन कायम था और वहीं गुजरात में बहादुर शाह प्रथम ने अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। दिल्ली से गुजरात तक जाने के रास्ते में पड़ता था मेवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मेवाड़ को एक गौरवशाली रियासत बना दिया था। दिल्ली और गुजरात के सुल्तान हमेशा मेवाड़ से जलते थे और मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किया करते थे। सन 1509 के दशक में मेवाड़ के शासक बने मेवाड़ के अजेय योद्धा राणा सांगा, जिसने अपनी वीरता को केवल मेवाड़ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना दिया। राणा सांगा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और गौरवशाली रियासत में बदल दिया था। जहां राणा सांगा मेवाड़ रियासत के विस्तार में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पर निगाहें टिकाए हुआ था मुगल लुटेरा बाबर। बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने की रणनीति रच रहा था। जिस समय भारत चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, उसी समय भारत में केवल एकमात्र योद्धा था जो भारत को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास कर रहा था। राणा सांगा ने धीरे धीरे राजस्थान की कई बड़ी रियासतों से अपने संबंध मजबूत किए। राणा ने सभी राजपूती रियासतों को एक कर दिया था और बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने महाराणा सांगा को अपने अधीन करने के कई प्रयास किए, परंतु मेवाड़ के महाराणा सांगा किसी के अधीन रहकर नहीं जीना चाहते थे। राणा सांगा की बढ़ती हुई ताकत को देखकर राजस्थान के सभी राजपूत राजा दंग हो गए। राणा सांगा ने बहुत जल्द संपूर्ण राजस्थान को एक छत्र के नीचे ला दिया था और राजपूती रियासतों को भारत की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारा। राणा सांगा की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर सभी राजपूत राजाओं को लग रहा था कि अब दिल्ली दूर नहीं। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करने की सूचना पहुंचाई। वहीं इब्राहिम लोदी ने सोचा, अगर राणा दिल्ली आए तो दिल्ली हमसे छीन जाएगी। इब्राहिम लोदी ने स्वयं महाराणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय लिया। समय था 1517 का, जब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी सल्तनत को छोड़कर महाराणा सांगा से युद्ध करने के लिए निकला। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को मुंह की खिलाने के लिए मेवाड़ से निकले। दोनों बूंदी रियासत के खातौली क्षेत्र में पहुंचे। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा सांगा की। दोनों के बीच युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना पर इतना जोरदार प्रहार किया कि इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पैर पर तीर लगने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो चुके थे, परंतु फिर भी राणा ने इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया और अपनी रियासत मेवाड़ में ले आए। कुछ समय तक मेवाड़ में बंदी बनाए रखने के बाद इब्राहिम लोदी को छोड़ दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, जिस कारण इब्राहिम लोदी ने अपने सरदार मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी। सन 1518 में इब्राहिम लोदी के सेनापति धौलपुर के एक ठिकाने बाड़ी आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा भी अपनी सेना के साथ बाड़ी में जा पहुंचे। दोनों सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को मात दी और राणा ने बाड़ी का युद्ध भी जीत लिया। राणा सांगा मेवाड़ को एक शक्तिशाली रियासत बनाने में व्यस्त थे। वहीं दूसरी ओर मालवा क्षेत्र पर महमूद खिलजी का शासन हुआ करता था, लेकिन चंदेरी रियासत के राजा मेदिनी राय महमूद खिलजी के शासन के खिलाफ थे, जिस कारण राजा मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में आए। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन दुर्ग का शासक नियुक्त कर दिया। इस बात से महमूद खिलजी बेहद नाराज हुआ
महमूद खिलजी अब राणा को परास्त करना चाहता था, जिस कारण महमूद खिलजी ने सन 1519 को गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब इस बात की सूचना राणा को मिली तो महाराणा सांगा ने मेदिनीराय की सहायता करने के लिए गागरोन का रुख किया। राणा सांगा ने गागरोन पहुंचते ही युद्ध का पासा पलट दिया। गागरोन के युद्ध में जब राजपूती तलवारें ललकार मारने लगी तब महमूद खिलजी की सेना कमजोर पड़ गई। राणा ने महमूद खिलजी के सभी सामंतों को मौत के घाट उतार दिया था। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध को भी जीत लिया और महमूद खिलजी को घोड़े के पीछे बांधकर मेवाड़ में ले आए। करीबन 5 माह तक मेवाड़ की कैद में रखकर राणा सांगा ने महमूद खिलजी को छोड़ दिया। राणा अब संपूर्ण भारत को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाने में व्यस्त थे। राणा ने मेवाड़ को एक सर्वसंपन्न और महान रियासत में बदल दिया था। धीरे धीरे राणा ने सभी बड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु समय को यह मंजूर नहीं था। भारत को लूटने का विचार बनाए हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल ही गया था। बाबर ने दिल्ली और आगरा को जीतने के लिए 20 अप्रैल 1526 को दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मुगल लुटेरे बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना में घमासान युद्ध हुआ। वहीं दूसरी ओर राणा इस बात से बेखौफ थे। राणा को लग रहा था कि यह मुगल लुटेरा इब्राहिम लोदी को मारकर और दिल्ली को लूटकर चला जाएगा, परंतु बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा और दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर दी। बाबर अब भारत पर राज करना चाहता था, जिस कारण बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और मुगल सल्तनत को भारत पर कायम करना शुरू कर दिया। दिल्ली पर अब मुगल सल्तनत का शासन था और वहीं दूसरी ओर मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत बन चुकी थी। मेवाड़ की सीमाएं दिल्ली तक लगती थी। बाबर को इस बात का पता था कि राणा सांगा अगर जीवित रहे तो बाबर कभी भी भारत पर राज नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय भारत के सबसे बड़े योद्धा थे महाराणा सांगा, जिन्होंने संपूर्ण गुजरात, मालवा और राजस्थान को अपने अधीन कर रखा था। बाबर ने राणा को परास्त करने के लिए मेवाड़ के अधीन भरतपुर के भयाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। भयाना दुर्ग का सामंत राणा के पास आया और राणा को बताया कि मुगल लुटेरे बाबर ने भयाना को हमसे छीन लिया है और बताया है कि बाबर ने आपको युद्ध का न्योता भेजा है। राणा सांगा को समाचार मिलते ही राणा ने युद्ध का ऐलान कर दिया और सभी राजपूती रियासतों में पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजपूत को इकट्ठा किया। राणा सांगा ने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर लिया था और चल दिए थे बयाना की ओर। इस सेना में मारवाड़ के मालदेव राठौड़, बीकानेर के कल्याणमल राठौड़ और आमेर के पृथ्वीराज शामिल थे। 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बयाना पहुंचते ही बाबर की सेना को चारों ओर से घेर लिया। राजपूती सेना ने बाबर की मुगल सेना को परास्त कर दिया और दोबारा बयाना के दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज लहराने लगा। बाबर अपने पहले अभियान में असफल रहा। पूरी मुगल सेना दिल्ली लौट गई। बाबर ने मुगल सैनिकों को दोबारा राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करने को कहा, परंतु मुगल सेना इतनी बड़ी राजपूती सेना का प्रहार देखकर डर गई और दोबारा युद्ध करने से मना कर दिया। मुगल सैनिकों ने बाबर को बताया कि राणा सांगा के एक आंख नहीं है, एक हाथ और एक पैर से अपंग है, परंतु फिर भी जिसने मालवा, गुजरात और संपूर्ण राजस्थान पर अपना दबदबा कायम किया हुआ है, उससे युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। मुगल सैनिकों का पूरी तरह मनोबल टूट चुका था। संपूर्ण मुगल सेना दोबारा काबुल लौटने का विचार बना चुकी थी, लेकिन बताया जाता है कि बाबर बेहद ही समझदार और बेहद ही चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बाबर ने अपनी सेना का मनोबल टूटता देख जिहाद का नारा लगाते हुए इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया।
जिहाद का नारा सुनकर मुगल सेना दोबारा युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। 17 मार्च 1527 को बाबर अपनी सेना को लेकर खानवा के मैदानों में आ गया। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा ने संपूर्ण राजपूती रियासतों के राजाओं से संधि कर एक बहुत बड़ी विशाल सेना का निर्माण कर खानवा का रुख किया। एक तरफ राणा सांगा की सेना थी और दूसरी तरफ बाबर की। लेकिन जहां राजपूती सैनिक केवल तलवारों, तीरों और भालों से युद्ध किया करते थे, वहीं मुगल अब युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करने लगे थे। राजपूती सैनिक तोपों से अनजान थे। खानवा के युद्ध का आगाज हुआ, जिसमें राजपूती तलवारें लहराने लगी। मुगल सैनिकों में दोबारा भय उत्पन्न हुआ, जिस पर चालाक बाबर ने अपनी तोपों को आगे किया। तोपों की गर्जना सुनकर राजपूती सैनिक घबरा गए। राजपूती सेना में ज्यादातर हाथी का उपयोग किया जाता था, लेकिन तोप की आवाज सुनकर हाथी अपने नियंत्रण खो बैठे थे। राजपूतों के हाथी ने अपने पैरों तले अपने ही सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। किसी तरह राजपूतों ने अपने हाथियों पर नियंत्रण किया और तोपों से बचते हुए संपूर्ण राजपूती सेना मुगल सेना में जा पहुंची। मुगल अब कमजोर पड़ रहे थे, जिसे देखकर बाबर ने नया षड्यंत्र रचा। बाबर ने युद्ध में तुलगमा पद्धति का उपयोग किया, जिसने युद्ध का तख्ता पलट दिया। इस पद्धति के अंतर्गत बाबर ने राजपूत सैनिकों पर 3 ओर से प्रहार किया और एक राजपूत सैनिक से अपने 3 मुगल सैनिक लड़वाए। राजपूत सैनिक अब कमजोर पड़ रहे थे। अपनी सेना को कमजोर पड़ते देख राणा सांगा ने मुगल सैनिकों पर जोरदार प्रहार करने के लिए अपने हाथी समेत आगे आ गए, जिसका फायदा उठाते हुए बाबर ने लगातार महाराणा सांगा के ऊपर प्रहार किया। महाराणा सांगा के ऊपर एक तीर लगने की वजह से वह हाथी के होदे से नीचे गिर गए। संपूर्ण राजपूत सैनिकों को लगा कि राणा मर चुके हैं और अब यह युद्ध बाबर ने जीत लिया है, जिस पर आधी से ज्यादा राजपूती सेना युद्ध मैदान को छोड़ चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी तरह राणा ने खुद को संभाला और दोबारा युद्ध करने के लिए खड़े हुए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राणा की आधी सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर जा चुकी थी। युद्ध करते हुए राणा बुरी तरह घायल हो चुके थे। बताया जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव लग चुके थे, जिस कारण राणा के साथी सरदारों ने उन्हें युद्ध से बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु राणा युद्ध छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते थे। राणा थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं, जिस पर उनके साथी सरदार उन्हें युद्ध से बाहर निकालते हुए धौसा ले जाते हैं, जहां राणा सांगा का इलाज करवाया गया। राणा सांगा के साथी सरदार उन्हें रणथंभौर ले आए, जहां राणा सांगा दोबारा युद्ध में जाने की जिद कर रहे थे। इसीलिए उनके साथी सरदारों ने उन्हें जेर दे दिया, जिस कारण 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति बिगड़ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।